राधे राधे। पुष्पा की रसोई में स्वागत है। और चलिए मैं बताती हूँ आपको। मानी जानी मानी पहचानी हुई रेसिपी है और बहुत ही प्रसिद्ध है। ज्यादातर मुझे ऐसा लगता है कि मेरे क्षेत्र में है, लेकिन शायद अब देखते देखते हर जगह बनने लगी है। लेकिन बहुत ही पुरानी है और बहुत ही अच्छी लगती है। इतना सब कुछ बता दिया, लेकिन अभी तक ये नहीं बताया कि बनाना क्या है। आइटम सभी लगा रखा है, लेकिन बारी बारी बताऊंगी कि कौन सी चीज कब कहाँ इस्तेमाल करनी है। मेरे पास है मटर, और मटर बाजार में आ चुकी है। लेकिन अभी महंगा महंगा आइटम है, कोई बात नहीं। और हमारे क्षेत्र में बनता था, बहुत पैदा हुआ करता था, तो महंगे सस्ते की बात ही नहीं थी। और मेन तो ये अच्छा बहुत लगता है, तो जरूरी था, कंपलसरी था। कई बार सर्दी शुरू होते ही जैसी मटर आ जाती थी बाजार में, बनना शुरू हो जाता था। ताजी मटर का बहुत अच्छा लगता है। ये है निमोना, इसका नाम निमोना है। और हर जगह कहा जाता है निमोना ही शायद बोला जाता होगा, और कहीं अदर कहीं क्षेत्र में बोला जाता होगा, और कुछ तो नहीं मालूम। चलिए ये कैसे बनाया जाएगा ये भी मैं बताती हूँ। चलिए मैं पहले सबसे पहले मटर को मैं एक मटर के 2 या 3 पीस होने चाहिए, बहुत ज्यादा महीन नहीं होना चाहिए। तो ये पल्स मोड पे मैं इसको चलाऊंगी, बंद करते हुए चलाते हुए 1 या 2 बार चलाऊंगी, बस, इससे ज्यादा नहीं। नहीं तो ये बहुत छोटा हो जाएगा, और बहुत छोटा मुझे करना नहीं है। लगभग ये आधा किलो मटर है, अभी तो ऐसी आ रही, कोई खाली है तो कोई भरी हुई है। लेकिन इतना नहीं बनाना है, हमें थोड़ा ही बनाना है आप लोगों को दिखाने के लिए। सब्जी तो हमारी और भी बनी रखी है, तो मैं थोड़ी सी बचा लूंगी इससे। देखिए इतनी मटर मैं बनाऊंगी, इसे तोड़ के मैं बताती हूँ कि इसे कितनी बारीक और कितनी मोटी रखनी है। मैंने कटोरे में वापस रख लिए हैं दाने, क्यों मुझे कुछ इसमें डालना है। यह है मेरे पास प्याज, हरा प्याज, और इसी समय डालना है, इसमें मिक्स हो जाना है। और कुछ लहसुन इसी के साथ, कि इसमें अच्छी से खुशबू भर जाती है लहसुन की, तो बहुत अच्छा स्वाद आता है। और कटा हुआ हरा धनिया। अब मैं डालूंगी इसमें मटर। और मैंने धनिया इसलिए काट लिया कि ये मुझे बहुत ही कम चलाना है, और धनिया अगर मैं खड़ा डाल देती तो ये मुझे थोड़ा सा चलाना पड़ता, तो ये हमारी मटर बेकार हो जाती। अब इसमें मैं मटर भर दूंगी, तो ये सभी मिक्स हो जाएंगे। तो इसका स्वाद सच में मैं नहीं बता सकती हूँ कि कैसा बढ़िया वाला लगने वाला है। चलिए मैं इसको पहले, लोग देख सकते हैं, मैं इनको उठा के दिखा रही हूँ आपको। देखिए इस तरीके से हमें मटर चाहिए थी, उतनी ही मैंने तोड़ लिए, देखिए। और इससे महीन करना बिल्कुल बेकार स्वाद हो जाता है, वो एकदम से हलवा जैसा लगेगा। तो मुझे अब क्या करना है, इधर मैंने चढ़ा दी है कढ़ाई। देखिए उसमें सरसों का तेल ही मैं यूज करती हूँ, मैंने डाल दिया है। और तड़के के से थोड़ा कम डाला है, और इसमें भी बच जाएगा, पूरा ये मटर नहीं लेगी। तो मुझे क्या करना है, इसे सेकना है। और सेकना कंपलसरी होता है, मेरे क्षेत्र में हमेशा सेका जाता है ये। और ऐसे इस तरीके से नहीं छौंका जाता है। तो ये तेल हमारा लगभग गर्म हो गया है, मुझे डाल देना है इसमें मटर। मैंने गैस को बंद कर दिया है, मुझे इतना ही सेकना था, देखिए। और मैं एक और बात बता दूं, जैसे मैं देखती आई हूँ, और मेरी माँ बनाती थी, और माँ क्या पूरे खानदान में ही बना करता था ये। और ये 2 4 दिन में बना ही करता था, लोहे की कढ़ाई में ज्यादातर बनाते थे। लोहे की कढ़ाई में बनाना और चूल्हे का खाना, समझ लीजिए कितना स्वाद वाला होता होगा। तो चूल्हा तो इस समय मैं नहीं जला सकती हूँ, और जलाने के अलावा मैं चूल्हे में सब्जी कम बनाती हूँ, कि उसमें चलाना अलाना मुझे इतना अनुभव नहीं है, कि तो उससे गिर भी सकती है मेरे से कढ़ाई, क्यों मैं बहुत चूल्हा में खाना इस टाइप का नहीं बना सकती। रोटी बना सकती हूँ, रोटी मैं बहुत अच्छे से बना लेती हूँ, और आप लोगों को मैंने बनाते दिखाया भी है। और आज भी मैंने ढेर सारी रोटी बनाई है, कि मांग होती है ना कि मुझे भी चाहिए, मुझे भी चाहिए, तो मैं बना के रख देती हूँ, जिसे खाना है वो ले सकता है। चलिए इसको एक साइड करते हैं। इसमें दोबारा से मैं तेल डालूंगी, लेकिन जब तक मैं ग्रेवी की तैयारी कर रही हूँ मसाला की, मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। मेरे पास है अदरक, कद्दूकस कर लिया मैंने अदरक, छोटा सा। और सबसे पहले मैं बता दूं, ये आलू अगर आप लोग जानते हैं इसका स्वाद, तो बहुत वेरी गुड। और नहीं जानते, चलिए तो मैं बताती हूँ। इसका स्वाद बहुत ही अच्छा लगता अगर ये आलू हल्का बॉईल करके उसमें साबुत डाला जाए किसी में,
कोई भी सब्जी बनाइए, आलू टमाटर की बनाइए, आलू बैंगन की बनाइए, कैसी भी बनाइए आलू की, लेकिन ये छोटा वालू आलू होना चाहिए। ये छोटे आलू का तो स्वाद एक अलग है। मेरे घर में तो ये आलू बहुत खाया जाता है। और ये मेरे जो से नए आलू आ रहे हैं। यस, नए आलू हैं, इन्हें मैंने बॉईल कर लिया। देखिए इतना ज्यादा बॉईल नहीं किया, देखिए नहीं टूट रहा ना, बहुत ज्यादा दबाने पे टूटेगा, लेकिन हल्के दबाने पे ये नहीं टूटेगा। मैंने इसमें एक सीटी और तेज आंच में कराई है, और इसके बाद मैं डायरेक्ट इसमें डालूंगी। उसके बाद उसी में जब बनेगा तब मैं इसको फोड़ूंगी। फोड़ने के बाद तब इसका स्वाद बहुत ही अच्छा लगता है। आलू कट करके मत डालिए, अगर आलू डालना है तो इसी तरीके का आलू लीजिए और डालिए। अब मैं क्या करूंगी, जो मेरे पास चिकनी कढ़ाई है ना, मैं इसमें हल्का से इसे भून लूंगी, और इसमें कोई ऑयल नहीं डालना है और ज्यादा विशेष भी नहीं भूनना है। तो तो ये मैडम, ये आपकी इटावा मैनपुरी स्टाइल सब्जी है। यस यस, बहुत ज्यादा बनती है सब्जी, वो बहुत प्रसिद्ध है। और तो और मैं बता दूं, इस आलू को आजकल के बच्चे नहीं जानते होंगे, हम लोगों के यहाँ कहते थे, जब मजदूरों को बोलते थे हमारे पिताजी खोदने के लिए कि छोटे आलू जरूर लेके आना, तो बोलते थे पिताजी कुछ से कहते थे, चाचा मैं टोपी वाला आलू लेके आऊंगा। टोपी वाले आलू बोलते थे, क्यों? ये हमारी माँ कभी इसकी यानी कि छिलका नहीं निकालती थी, ऐसी डायरेक्ट कट करके, या बहुत छोटा है, बहुत छोटा, इतने कंची की टाइप, तो ऐसी ही डालती थी खाने में। बस उसे अच्छे से भून लेती थी, सॉरी धो देती थी, फिर उसके बाद ऐसी बनाती थी आलू मेथी, या डायरेक्ट ऐसे ही। तो और जीरा हरी मिर्च वगैरह से बनाती थी, बहुत अच्छा लगता था। मेरे बच्चे भी मांगते हैं, मैं भी बनाती हूँ। वो तो खाना एक परंपरा की तरह होता है, जो देखा हुआ होता है खाना, वो अवश्य ही बनता है। जब हम लोग बड़े हो जाते हैं, यानी कि हमारे बच्चे भी अब बड़े हो गए हैं, तो वो बच्चे मांगते हैं। तो देखिए मैंने ऐसे बातों बातों में पूरी कहानी सुना डाली, और उसी में मेरे आलू भी हल्के से फ्राई हो गए। अब मैं इन आलूओं को निकाल लूंगी। तो इनका डबल काम हो गया। बॉईल भी कर लिए मैंने हल्के से, और इसको हल्का सा मैंने फ्राई भी कर लिया। देखिए कलर भी चेंज नहीं हुआ, कहीं दाग भी नहीं है। ये इसी कढ़ाई में कर लिया है, ऑयल भी नहीं लगाना था ज्यादा मुझे। तो अब मैं इन आलूओं को निकाल लेती हूँ। उसके बाद मैं ग्रेवी की बताती हूँ, मसाले में मैं क्या डालूंगी। ये मैंने सेम डाल ले लिया है, मैंने बिल्कुल भी नहीं धोया है। और मैंने एक तेज पत्ता डाल दिया है। इसमें जो बड़ी वाली इलायची होती है वो एक पीस है, छोटा सा। और इसके पास है थोड़ी सी दालचीनी का टुकड़ा। मुझे बहुत हैवी मसाले नहीं डालने हैं, मैंने थोड़ा थोड़ा ही लिया है। इसमें है चक्री फूल, देखिए पूरा एक। इसमें है 3 लौंग है, और 4-5 काली मिर्च है। मुझे इतने ही डालना है। और ये मैं गरम मसाला इसमें पीसूंगी, उसके बाद मैं तड़के में और क्या डालूंगी सब कुछ बताती हूँ। लेकिन इसमें मैं लहसुन प्याज भी डालूंगी। ये मेरे पास कटा रखा है, 2 प्याज कटे रखे हैं, 8-10 कली है हमारे पास लहसुन, मैं ये भी ऐड करने वाली हूँ। चलिए मैं ये मसाला पीस लेती हूँ, उसके बाद मैं बताऊंगी कि मैं और इसमें क्या डालूंगी। तेल मेरा गर्म हो चुका था, मैंने बंद कर दिया, लेकिन अब चालू कर दिया है। इसमें सबसे पहले मैं डालूंगी तड़के में जीरा, और जीरा के बाद मैं डालूंगी एक छोटा सा तेज पत्ता। उसके बाद डालूंगी मैं 2 लौंग और 2-3 काली मिर्च। ये देखिए हो गया। अब इसके बाद मैं डालूंगी इसमें, मैंने अदरक पीसा नहीं है तो पहले डाल देती हूँ अदरक। ये लौंग है ना, अपना कमाल दिखा रही है। और इसके बाद मैं डाल दूंगी हल्दी पाउडर। देखिए ये जो भी मैं मसाले इस्तेमाल करती हूँ, ये सब होममेड है, मैं घर का ही मसाला इस्तेमाल करती हूँ। देखिए इसके बाद मैंने जो मसाला पीसा था वो मैं डाल दूंगी। और इस समय मुझे गैस को थोड़ा सा तेज रखना है, कि जब मसाले अच्छे से बनने लग जाएंगे, ये गदकने लगेगा ना, उसके बाद मैं गैस को मद्दा कर दूंगी, फिर धीमी आंच में इसको पकाऊंगी। धनिया पाउडर, क्यों हरा धनिया मैं इस्तेमाल ज्यादा कर रही हूँ इसमें। और इसमें डालूंगी मैं जीरा वाला पाउडर, ये मैं हमेशा ही डालती हूँ। और थोड़ी सी काश्मीरी लाल मिर्च, और ये भी मैं थोड़ी ही इस्तेमाल करती हूँ। देखिए इस समय मैंने कर दिया है गैस को मद्दा। और अब मैं डालूंगी इसमें थोड़ा सा पिसा धनिया, जो कि इसमें अच्छे से मिक्स हो जाए। और धनिया अगर आपको इस समय नहीं डालना है तो आप छोड़ सकते हैं,
और अब मैं इसमें थोड़ा सा टमाटर पिसा हुआ, 2 टमाटर है मेरे पास, इनको मैं पीस लेती हूँ। देखिए टमाटर पीस लिया मैंने, और इसको भी मैं बनने देती हूँ। थोड़ा सा इसे भी पकाना है। और अभी तक मैंने नहीं डाला इसमें नमक, और नमक मैं ज्यादातर भूल जाती हूँ, और मैं डालूंगी इसमें स्वाद अनुसार नमक। और एक स्पेशल चीज वो भी मैं डाल रही हूँ इसमें, ये बताती हूँ। मसाला को तेल छोड़ रहा, तेल मसाले को छोड़ रहा है एक दूसरे को, देखिए। और मैं इसी समय डाल दूंगी, मेरे पास है देखिए ताजा, बिल्कुल ताजा दही, और मैं मिट्टी के बर्तन में ही जमाती हूँ। मैं इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं, मैं नहीं घोल रही हूँ। देखिए आप लोग, मैं 2 चम्मच इसमें दही डायरेक्ट डाल रही हूँ। 2-2.5 चम्मच हो गया ये, और मैं फटाफट इसको चला रही हूँ। और गैस को तेज कर दिया मैंने। देखिए इसे घुलने के बाद कलर देखिए कितना बेहतरीन। मैडम इसलिए चलाते हैं कि ये फटे नहीं। बिल्कुल, इसमें नमक डल चुका है। नमक मसाले से सभी से फट सकता है ये, और खासकर नमक से तो फटता ही फटता है। आप समझ लीजिए, ये ग्रेवी देखिए आप, क्या मजेदार ग्रेवी है। जब इस तरह की ग्रेवी बनेगी और लोहे की कढ़ाई में वो भी, और जब तड़का लगेगा सरसों के तेल का, तो इस सब्जी का स्वाद तो आप समझ ही सकते हैं कि क्या होगा और कितना अच्छा होगा। मैं क्या कर रही हूँ, देखिए मेरे हिसाब से ये मेरा जो मसाला है और ग्रेवी है बिल्कुल रेडी है। देखिए बीच की आप गदक देख रहे होंगे, ये जो इसमें बबूले से निकल रहे हैं। मैं इसी समय डाल दूंगी आलू, कि आलू को पहले डालना जरूरी है। मैंने अभी आपको पूरा डिटेल बताया था इन आलूओं का, कि ये मैंने कम ही इन्हें उबाला है। अब ये मसाले में पक जाएंगे, और उसके बाद जब मैं मटर इसमें डालूंगी तो और जल्दी ही पक जाएंगे ये। और एक बात और मैं बता दूं, साइड में देखिएगा आप, मैंने पानी गर्म कर रखा है, और केतली में भी मैं पानी गर्म करती हूँ, लेकिन मैं जल्दी में इसी बर्तन में ले लेती हूँ गर्म करके। और इस वाली सब्जी में, या इस टाइप की सब्जी में जिसमें मतलब यानी कि तला जाता है आइटम, उसमें कभी भी ठंडा पानी मत डालिएगा, नहीं तो सब्जी की बिल्कुल ही मतलब स्वाद चेंज हो जाता है, बिल्कुल बेकार हो जाता है, कच्चापन सा रहता है, अजीब सा रहता है। मेरे हिसाब से मैं हमेशा ही पका पानी मतलब डालती हूँ। तो मैंने पानी पका लिया है, ठंडा सा थोड़ा हो गया, लेकिन कोई बात नहीं, तहसीर उसकी बदल जाती है, तो ये अच्छा काम करता है। तो मैं ये पानी इस्तेमाल करूंगी। अभी मैं आलू 1 मिनट के लिए और भूनूंगी इसमें। आप लोग देख सकते हैं हमारी ग्रेवी, देखिए बिल्कुल भी इसमें पानी नहीं है, जो भी था मसाला बिल्कुल अकेला बचा हुआ है। और देखिए मेरे आलू भी इसी में लगभग पक ही गए होंगे, और मैंने अभी दबा के नहीं देखा है। मैं डाल रही हूँ इसमें मटर। और मैं एक बात बताना चाहती हूँ, आप लोगों की मर्जी के ऊपर छोड़ रही हूँ। अगर आप इसमें मटर में यानी कि निमोना में आलू नहीं डालना चाहते तो आप छोड़ सकते हैं, अकेला मटर भी बना लीजिए, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए बहुत लोग आलू की फरमाइश करते हैं ना घर में, तो इसलिए मैं आलू डाल देती हूँ। लेकिन आलू अगर आप डालें तो मेरे हिसाब से ही डालें। देखिए मैं इसी समय इसमें पानी डाल रही हूँ, देखिए। और इसमें पानी आप अपने हिसाब से डालें, जितना आप लोगों के यहाँ। ये जो सब्जी में बना रही हूँ निमोना, ये चावल से बहुत अच्छी लगती है, तो इसलिए आप अपना ये रसा है ना जो, इसका अपने हिसाब से ही करें। तो मैं इसे कवर करूंगी, कवर करके मैं इसको लगभग 5-6 मिनट में ये रेडी हो जाएगी। और मैं चलिए जब तक इंतजार कर रही हूँ, और मैं इसे मक्का और बाजरा की रोटी संग नहीं खाऊंगी। देखते हैं इसको, सब्जी को मैं। यस देखिए आप, इसका कलर देखिए, और यस पूरी तरीके से आलू बन चुका होगा, मुझे पूरा उम्मीद है। ये गरम है लेकिन मैं इसे तोड़, यस देखिए आप कितना सॉफ्ट हो गया। अब ये तोड़ के खाएंगे तो इसका मजा ही दूसरा है। इसी समय मैं डालूंगी कसूरी मेथी थोड़ी सी, वो भी देखिए थोड़ी सी मैंने इस तरह से मसल के इसमें डाल दी है, कि इतना ही सफिशेंट है।
डालना कि इसमें बहुत ही अच्छे मसाले पड़ चुके हैं, तो अब मुझे इतनी आवश्यकता नहीं है इसमें बहुत ज्यादा कुछ डालने की। और गरम मसाला मैंने पिसा हुआ बिल्कुल भी और कोई फ्लेवर नहीं डाला है। देखिए मैं परोस रही हूँ सब्जी, आप लोग देखिए इसे, जो इसका स्वाद जानते होंगे और वो बहुत अच्छे से। अच्छा आप लोग कमेंट में लिखिए कि हमारे क्षेत्र के, इटावा क्षेत्र के, मैनपुरी क्षेत्र के, मैनपुरी में मेरी ससुराल है, तो मैं ससुराल के गाना तो गाऊंगी और जहाँ पली बड़ी हूँ वहां का तो और ज्यादा गाऊंगी गाना। तो वहां की खाना मुझे तो इटावा, इटावा, यस इटावा क्षेत्र का बात ही एक अलग है। बहुत ही अच्छा लगता है मुझे तो ये कहने में कि मैं इटावा क्षेत्र की और मैनपुरी की हूँ, क्यों वहाँ का खाना पीना मुझे बहुत भी अच्छा लगता है, अपने क्षेत्र का सभी को अच्छा लगता है। लेकिन कुछ चीजें हैं जो मुझे बुंदेलखंड की भी बहुत अच्छी लगती हैं कि यहाँ मैंने आधे से ज्यादा जीवन गुजारा है और गुजार रहे हैं, और बहुत अच्छा लगता है यहाँ। तो मैडम ये दादी नानी के 50 ईयर ओल्ड रेसिपी है। यस यस, हमारी माँ बनाती थी, लेकिन मैं बता दूं इसमें एक कमी है, वो सिल बट्टे में दर दर करके पीसती थी, मतलब वो जो पीसने वाला होता था उठाती थी और यूं कर लेती थी और पीस के तब बनाती थी, तो उसका स्वाद में थोड़ा तो अंतर होता ही होगा। बट्टा तो चला गया। हाँ, तो अब मिक्सी में मैंने वही उपाय किया है और आइटम मैंने वही डाले हैं। तो वो कई बार ऐसा करती थी कि छाछ घर की रखी होती थी, जो छाछ नीचे जम जाती थी लेकिन ताजी होती थी, तो उसे पानी निकाल के नीचे की छाछ डाला करती थी थोड़ा सा, जैसे कि मैंने अभी आपको मिट्टी के बर्तन का दही डाल के बताया, ऐसी वो छाछ भी डाल देती थी। अगर दही उस समय नहीं होता था कि वो दही का रूप ले लेती थी छाछ, तो उसे डालती थी। तो देखिए बातें खत्म करते हैं, और ये देखिए खाना कितना देसी खाना और कितना हेल्दी पौष्टिक पूरी तरीके से, और साथ में नए प्याज का और नई मूली का सलाद। और मैंने अभी आपको मूली का अचार नहीं बताया, बहुत सी चीज बाकी है, एक काम करते हैं दूसरी याद आ जाती है। मक्का की रोटी, बाजरा की रोटी, हाँ निमोना, दही, सलाद। हाँ, बिल्कुल देसी खाना है। तो मैं अपने दर्शकों को बता रही हूँ कि मैं इस देसी खाने की थाली के साथ मैं वीडियो एंड करना चाहती हूँ, आप लोगों से इजाजत मांगती हूँ। आप लोग ज्यादा से ज्यादा मात्रा में जुड़े लाइव में। मैं 9:30 पौने 10 पे लाइव पे हाजिर होते हैं हम दोनों लोग और बातचीत करते हैं। बहुत से हमारे पतिदेव, बहुत थोड़ा ऐसे कैमरे इस पास में दिखाइए दर्शकों को, देखिए इसका स्वाद सच में मेरे से रहा नहीं जा रहा कि आप लोगों को मैं इसकी तारीफ कितनी करूं उतनी ही कम होंगी तारीफ। कि ये हमारे पिताजी बहुत शौकीन थे खाने की, उन्हें बहुत ही लाइक करते थे ये खाना वो। तो आज उनकी याद आ गई मुझे। तो ये चलिए मैं वीडियो एंड करने की इजाजत मांगती हूँ, वीडियो एंड करती हूँ। इस थाली की आपको मैं चाहती हूँ कि आप लोग तारीफ जरूर करें, और ये खाना जो मैंने निमोना बनाया वो पक्का आप अपनी रसोई में बनवाएं और खाएं, और बच्चों से पूछें इसका स्वाद कि कितना अच्छा लगता है। तो चलिए मुझे इजाजत दीजिए, मैं फिर ऐसी एक धमाकेदार रेसिपी लेके आऊंगी, फिर मिलूंगी आपसे। तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा मात्रा में लाइव में जुड़े। नमस्कार।